हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलते हैं फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ टेक्नोलॉजी, जॉब अलर्ट से संबंधित नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करके कीजिए ऑल पे सेट, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और हमारे चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताता चलूं कि आज की वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जैसे कि हमारी पिछली वीडियो इंटरेस्टिंग होती आई हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बताता चलूँ कि जो हमने कुछ टाइम पहले एक रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो देखा ज़रूर होगा, है ना। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी जो राइटर गाइडलाइन है वो कौन सी लागू होगी अब जो एग्ज़ाम आने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के जुलाई में। और उसके अलावा मैंने बताया था कि उसके जो एग्ज़ाम नोटिस है उसके बारे में अच्छे से मैंने आपको समझाया था, ठीक है। बट उसके बाद उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और मेरे पास पर्सनली बहुत सारे कमेंट आए और लोगों ने अपना अपना सुझाव दिया कि भाई एक वीडियो ऐसा बनाओ कि रेलवे ग्रुप डी में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की टोटल वैकेंसीज कितनी है, मतलब कि कौन कौन से जोन में, जैसे नॉर्थ जोन है ना, वेस्ट जोन है, साउथ जोन है, सदर्न रीजन है, मतलब जितने भी जोन्स हैं ना ये रेलवे के, इसमें हर एक जोन में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में विजुअली इम्पेयर्ड की कितनी वैकेंसीज है, यानी ब्लाइंड स्टूडेंट की कितनी वैकेंसीज हैं और कितना आरक्षण हमें दिया गया है, बैकलॉग वैकेंसीज कितनी है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आया था 2019 में, उसमें हमारी टोटल वैकेंसीज कितनी है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, ठीक है। राइटर गाइडलाइन और जो एग्ज़ाम नोटिस है उसके बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूं, रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग था वो भी। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, आप फटाफट से देख लीजिए दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो के बीच में यानी मिड में मैंने एक रेलवे से संबंधित आप सभी से बात की है, आप सभी का सुझाव मांगा है। यदि आप कमेंट में अपना सुझाव रखेंगे तो उस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्या वो सुझाव सही है या नहीं है। आप वीडियो को अंत तक देखना, इस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो के बीच में मैंने बताया है कि वो सुझाव क्या है, ठीक है। उसके बाद हम रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे चैनल में नए हैं और पहली बार आए हैं, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है और पास में नोटिफिकेशन बेल को डबल टैप करके ऑल पे सेट कर दीजिए। और वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आता है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है, फटाफट से यार लाइक का बटन दबा दो। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और इसके अलावा हमारे चैनल के द्वारा विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी गई हैं और करी भी जाती हैं, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए कितना आरक्षण दिया गया है, राइटर गाइडलाइन कौन सी लागू होगी, आंसर की, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम पैटर्न, है ना, रिजल्ट, बहुत सारी चीज़ें हम कवर करते हैं दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए, ठीक है। और हर संडे और वेडनेसडे को हमारी एक सीरीज़ चलती है जिसका नाम है आपका सवाल हमारा जवाब। उसमें हम क्वेश्चन लेते हैं दृष्टिबाधित से संबंधित और उसका जवाब देते हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उस सीरीज़ को भी देख सकते हैं। यदि आपका भी कोई सवाल है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं मेन, ठीक है, अपनी। तो जो सुझाव था पहले वो सुझाव मेरा सुन लीजिए दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी का तो हमने बता दिया कि उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो कब होगा, उसमें ओवरऑल कितनी वैकेंसीज हैं। हमने जर्नल SC ST OBC की वैकेंसीज तो पहले बताई हैं, बट हमने VH कैंडिडेट यानी PWD की वैकेंसीज नहीं बताई हैं, जो कि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि रेलवे NTPC का भी एक नोटिस आया था 2019 में रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ। वो 12th लेवल पे वैकेंसीज थी हमारी, उसमें भी अच्छी खासी 35,000 समथिंग वैकेंसीज हैं। उसमें भी हमारी दृष्टिबाधित दिव्यांग
दिव्यांगजनों को बहुत सारी वैकेंसीज मिली हुई हैं। यदि आप चाहते हैं कि उस पर एक डिटेल वीडियो आए, यदि आप चाहते हैं कि एनटीपीसी में जो वैकेंसीज हैं वो टोटल हमारी कितनी है, दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों की वैकेंसीज कितनी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो इसी वीक में आ जाएगा, यदि आप कमेंट कर देंगे तो एक बहुत ही सेपरेट वीडियो आएगा और आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि उसमें वैकेंसीज कितनी है। बट आज की वीडियो में चलिए हम आपको बता देते हैं कि आरआर यानी आरआरसी रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसीज हैं वो टोटल हमें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को कितनी दी गई हैं, ठीक है, जिसका एग्जाम अभी जुलाई 2022 में होना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये जो हम वैकेंसी बताएंगे ना, ये टोटल पीडब्ल्यूडी की बताएंगे हर जोन वाइज। सपोज जैसे नॉर्दर्न है यानी दिल्ली रीजन है, ठीक है, इसमें हमारी पीडब्ल्यूडी की कितनी वैकेंसीज है वो बताएंगे, ना कि स्पेसिफिक विजुअली इंपेयर्ड की, क्योंकि जो इसका नोटिफिकेशन है ना उसमें पीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज को हाईलाइट किया हुआ है। इन्होंने कैटेगरीज वाइज जो वैकेंसीज है वो नहीं बता रखी है। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूं कि अगर आपको ये जानना है कि टोटल विजुअली इंपेयर्ड के लिए कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन से वर्कशॉप में या हॉस्पिटल में आरक्षित है, तो आपको एक काम करना होगा। आपने जब अपना फॉर्म अप्लाई किया था तो आपको एक प्रिंट आउट मिला होगा, है ना, उसका आपने अगर वो पीडीएफ में सेव किया या उसका प्रिंट लिया है तो वहाँ पे आपको दर्शाया गया होगा दोस्तों कि जो जो आपने वहाँ पे अपना डिपार्टमेंट चूज़ किया है, चाहे वो वर्कशॉप हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, हॉस्पिटल हो, तो वहाँ पे आपको मेंशन कर देगा वो कि आपकी वैकेंसीज कितनी है। जैसे मैंने अपने फॉर्म में पहले प्रेफरेंस में मैंने रखा था वर्कशॉप, तो वर्कशॉप में मेरी 38 वैकेंसी मुझे वहाँ पे बता रहा है कि 38 वैकेंसी दिल्ली रीजन में हमारी वहाँ पे है। दूसरा जैसे मैंने इंजीनियरिंग का किया था तो वहाँ पे 22 वैकेंसी दिखा रहा है। हॉस्पिटल जो अटेंडेंट है उसमें 1 वैकेंसी हमारी विजुअली इंपेयर्ड की दिल्ली से। तो इस तरीके से आप अपने अपने जोन का जो PDF है जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसमें ज़रूर देखिएगा, पहले पेज पे आपको दिया हुआ है, और जो टोटल वैकेंसी है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देख लेते हैं कि टोटल जोन वाइज कितनी वैकेंसीज हमें दी गई हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को। मैं फिर से आपको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ कि विजुअली इंपेयर्ड की वैकेंसीज नहीं बताई हैं इसमें। विजुअली इंपेयर्ड की वैकेंसी देखनी है तो आपको अपना प्रिंट आउट चेक करना पड़ेगा जो आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद मिला था। यदि आपको टोटल वैकेंसी पीडब्ल्यूडी की देखने की आरक्षण के तहत कितनी मिली है तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। हम देख लेते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को आरआरसी रेलवे ग्रुप डी 2019 के नोटिफिकेशन में दी गई है, जिसका एग्जाम अभी जुलाई में होना है और जो हमें ज्वाइनिंग हमें 1.5 या 2 साल के अंदर इसकी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो एक लाइक का बटन दबा दो। हमारी टीम और हमारे वॉलंटियर्स आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत के एक लाइक बनता है, ठीक है। तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो। चलिए हम आपको लिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और देख लेते हैं टोटल वैकेंसीज यहाँ पे हमें पीडब्ल्यूडी को कितनी दी गई हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। Hello friends, welcome to Information for Visually Impaired YouTube channel. Today I am discussing on the vacancy for Railway Recruitment Boards or RRB Group D. First we will look into the various vacancies available for the PWD candidates in various regions of India. For Central Railway, there are 449 seats for the PWBD candidates and 0 for backward PWD candidates. For East Central Railway, there are 166 seats for the PWBD candidates and 0 for the backward PWD candidates. For East Coast Railway, there are 105 seats for the PWD candidates and 0 for the backward PWD candidates. For Eastern Railway, CLW and Metro, there are 589 seats for the PWD candidates and 5 seats for the backward PWD candidates. For North Central Railway and DLW, there are 145 seats for the PWD candidates and 6 seats for the backward PWD candidates. For North Eastern Railway, MCF and RDSO, there are 157 seats for the PWD candidates and 0 for the backward PWD candidates. For North Western Railway, there are 324 seats for the PWD candidates and 0 for the backward candidates. For North East Frontier Railway, there are 144 seats for the PWD candidates and 0 for the backward PWD candidates. For Northern Railway, DMW and RCF, there are 626 seats for the PWD candidates and 0 seats for the backward PWD candidates. For South Central Railway, there are 125 seats for the PWD candidates and 0 for the backward PWD candidates.
For South East Central Railway, there are 84 seats for the PWD candidates and 0 for the backward PWD candidates. For South Eastern Railway, there are 215 seats for the PWD candidates and 95 seats for the backward PWD candidates. For South Western Railway and RWF, there are 193 seats for the PWD candidates and 6 seats for the backward PWD candidates. For Southern Railway and ICF, there are 222 seats for the PWD candidates and 0 seats for the backward PWD candidates. For the Western Central Railway, there are 226 seats for the PWD candidates and 0 seat for the backward PWD candidate. And last, for Western Railway, there are 556 seats for the PWD candidates and 0 seat for the backward PWD candidates. So in total, there are 4,326 seats for the PWBD candidate and a total of 112 seats for the backward PWD candidates. Now we'll talk about the guidelines for applying for a scribe. So visually impaired candidates or candidates whose writing speed is affected by cerebral palsy or muscular dystrophy or candidates with locomotor disability can avail the assistance of scribe for writing answers on their behalf. For engaging the scribe, candidates will have to indicate the same while filing online application form. Engagement of scribe will be subject to the following conditions. So the candidates will have to arrange for the scribe on their own. Number A. The scribe so arranged should not himself or herself be the candidate of the CEN for which the candidate is appearing. Also, same scribe should not be engaged for more than one candidate. The scribe and the candidate shall give a declaration to this effect. Any violation, if detected at any stage, will render both candidate and scribe disqualified. Point B. Candidates opting for scribe will have to provide additional details for scribes during submission of online application form as per Annexure 5D so that RRBs or RRCs can issue e-call letter for scribe and the same shall be signed by both candidate and scribe. Scribe should produce original and valid ID proof at CBT center and bring passport size photograph. Point C. Separate e-call letter will be issued to scribes accompanying the candidates. Point D. The candidate shall be responsible for any misconduct on the part of the scribe brought by him or her during the examination. Point E. Candidates availing the assistance of a scribe shall be eligible for compensatory time of not less than 20 minutes for every hour of examination. Point F. Candidates who wish to avail services of scribe but are unable to furnish the details of scribe at the time of online application may avail the services of scribe by filling up necessary details in format given at Annexure 5D at the CBT center, duly complying the conditions stipulated for scribe. The change of scribe may also be allowed in emergency, duly recording reasons and filing the relevant details including pasting of photograph of the new scribe as per Annexure 5D. Point G. Conditions regarding engagement of scribe shall be subject to various provisions or orders of the competent authority as amended from time to time. Again, there are other points that one should keep in mind. First point is that all one-eyed candidates and candidates whose visual degree of disability is less than 40% shall not be considered as visually impaired persons, and provision for engaging scribe shall not be applicable to them. Second, selected PWD candidates will be subjected to medical examination by railway medical authorities at the time of document verification, and only those conforming to the medical standards as laid down in the Indian Railway Medical Manual and other extant provisions, as the case may be, will be eligible for appointment. And at last, when vacancies are reserved for PWBDs and full panel for PWBDs cannot be made with the minimum qualifying percentage marks of each category, viz. UR, SC, ST, OBC, NCL, a relaxation of up to 2% marks in the minimum qualifying marks prescribed for the community will be allowed for the PWBD candidates. So this were the major
guidelines and information for the post of the Railway Recruitment Boards. Hope this has been helpful to you all. Thank you.